थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने हेल्थ सिस्टम में। जो बेसिक नेसेसिटीज है, जाने के लिए रोड नहीं है बच्चों के पास स्कूलों में, बारिश हो जाता है वो सड़क गायब हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो ऐसे में देश का भविष्य कैसे पड़ेगा? तो अगर मैं तो ये भी मैंने पहले बोला है कि बीजेपी के एमपीज एमएलएज एंड ऑपोजिशन के भी एमपीज एमएलएज साथ चले युवाओं के साथ। अगर कोई युवा जा रहा है स्कूल का ऑडिट करने तो आप साथ साथ जाइए उनके एंड देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर वो आप करते हो तो देश का युवा आप पे भरोसा करेगा, देश का युवा आपको मेच्योरली देखेगा कि आप मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। आप एडवर्सली क्यों देख रहे हो ये एफआईआर वगैरह फाइल करके? हम तो इस देश के ही बच्चे हैं ना, हम तो चाहते हैं इस देश का कुछ मतलब कि सिस्टम हमारा बेटर हो। फाउंडेशनल लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका फाउंडेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम तो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठा रहे, तो आप क्यों ये आवाज दबाना चाहते हो? देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब हरकतें आप बंद कर दीजिए। आप जो दूसरा एजेंडा चलाते हो वो सब एजेंडाओं में मत फंसाइए देश के युवाओं को। स्कूलों पे आपने क्या किया, कॉलेजेस के लिए आपने क्या किया, हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए आपने क्या किया, रोड के सुधारने के लिए क्या किया, इन सब चीजों पे आप जवाब दो। देखिए, आज स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू होने के बाद से पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मिसिंग है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर्स 10 लाख टीचर्स लगभग देश में इस समय उनके पद खाली पड़े हैं। तो कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि सरकार की मंशा है इन स्कूलों को ठीक करने की, हमारे पब्लिक एजुकेशन को ठीक करने की। इसीलिए पत्र लिखा है और हम मांग करते हैं कि देश के सभी शिक्षा मंत्री इस पर जवाब दें। वो बताएं कि किस तरह से वो अपने राज्य में स्कूलों का हाल ठीक करेंगे, किस तरह का उनका रोड मैप है जो भी खराब स्कूल हैं उनकी हालत रिपेयर करने का। देखिए, 25 जुलाई को जिस प्रकार से हमारी नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई थी, 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके और अगर एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट को उसके बाद ऑनर नहीं किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सीधे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो फिर तो किसी की बात की नहीं है। तो इसीलिए 5 सितंबर को हम लोग ये मार्च करेंगे। अभी तक कंपनसेशन को लेकर कोई सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो एफआईआर्स विड्रॉ करने को लेकर सरकार से अलाइनमेंट हुआ था उस पर सरकार की तरफ से कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए 5 तारीख को मार्च कॉल किया गया। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।